नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए और अदर फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टॉप 5 स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जो आप लोगों को अगस्त मंथ में हमारे वॉच लिस्ट में जरूर रखने चाहिए, क्योंकि इसमें से एक स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब 10 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। दूसरा स्टॉक भी 6-7 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा है और दो स्टॉक जो है ना वो इसमें से एक अच्छे रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स पे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में, और मार्केट के बारे में बात करने से पहले भी एक चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। आज से 9 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ ये एक वीडियो शेयर किया था कि 10 साल बाद स्टेज 2 एक्टिवेटेड, ये वाला वीडियो। और ये वीडियो में मैंने आप लोगों को एनालिसिस किया था एमएमटीसी के बारे में। उसके बाद वो एमएमटीसी थोड़ा ऊपर आया और फिर अक्टूबर महीने में किसी एक न्यूज़ चैनल ने ऐसा एक वीडियो बनाया था, उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम किया था कि फर्जी बुल रन करके, और उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये सारे जो स्टॉक चल रहे हैं ना, ये शायद फर्जी बुल रन हो सकता है। और फिर वो स्टॉक 70 रुपीज से वापस नीचे आ गया था। अभी मैं आप लोगों को चार्ट में ही दिखा देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या प्राइस था उसका वो टाइम पे। मैं आप लोगों को ये जो चीज बोल रहा हूँ ना, उसमें मैं आप लोगों का सिर्फ 2 मिनट लूंगा, पर इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये चीज के ऊपर कभी डिस्कस ही नहीं करता। पर आप लोगों को ये चीज जरूर समझनी चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पे वो स्टॉक को डिस्कस किया था 65 के पास, वो स्टॉक 89 पे गया और वैसे वो लोग का वो वीडियो आ गया था। उसके बाद बैक टू बैक इस स्टॉक ने लोअर सर्किट मार के वापस से ये स्टॉक का प्राइस हो गया 50। अब वो टाइम पे मैंने बोला था कि ये स्टॉक को 132 जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज, वो बात के मतलब वो चीज के बारे में जिसका प्रूफ उनके पास कुछ भी ऐसे तो नहीं था कि भाई गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है या कोई गलत कर रहा है, बस उनका एक अंदाजा था, वो अंदाजे पे ये हो गया। उसके बाद ये स्टॉक अभी आप देखो, लास्ट वीक की बात है, इसने हाई मारा 130 180। मैं आप लोगों को ये स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप ये चीज को ध्यान में रखिए। अभी आप है ना यहाँ पे और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर फोकस करिए। जब ये स्टॉक बढ़ रहा था तब इसमें वॉल्यूम ज्यादा थे, जब ये स्टॉक गिर रहा था, जब उनका न्यूज आने के बाद बैक टू बैक लोअर सर्किट लगा और ये स्टॉक गिर गया, तब इसमें वॉल्यूम कम थे। अब वापस से रिसेंटली ये स्टॉक अभी बढ़ा है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो मेरा उन लोगों से ये एक सवाल है कि अगर ये स्टॉक 80 रुपए में फर्जी बुल रन था, तो अभी ये स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है और अभी 132 भी है, तो क्या अभी आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है वापस से लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई वापस से बचो, ये स्टॉक में तो फर्जी बुल रन है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो टाइम पे इनको कुछ करना था, उन्होंने वो करवा दिया आप लोगों को बता के। अभी उन लोगों को कुछ नहीं करना है तो वो अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा है। ऐसे लोगों से आप बचिए जो आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, बिकॉज एज अ रिटेलर आप बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट करते हो और वो आप लोगों को ही उल्लू बनाते हैं। अब मैं ये बहुत ओपनली बोल रहा हूँ और मुझे ये बात का भी कोई डर नहीं है कि अगर आने वाले टाइम में मेरे ऊपर कोई सेबी की इंक्वायरी आ जाए या कुछ आ जाए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उनके अगेंस्ट बोलूंगा तो मेरे ऊपर वो लोग कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ लेना कि विजय सही था और जबरदस्ती विजय को चुप कराने के लिए ये सारी चीजों में फंसाया है। तो बस इतना ही बोलना था मेरे को आप लोगों को कि भाई आप लोग ये जो भी चीजें लोगों की बातें सुनते हो ना, तो जरा सोच समझ के बोलिए, सुनिए। तो बस अभी आते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को पसंद नहीं आया। बजट आया, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया, एसटीटी भी बढ़ा दिया। अब एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर या एज अ ब्रोकर मुझे वो दिन अच्छा तो नहीं लगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। हम ही लोग हैं जिन्होंने उनको चुना है। तो नेक्स्ट टाइम जब 5 साल बाद वापस से वोटिंग आएगी तो ये चीजों को मत भूलना कि ऐसे भी आप लोगों के साथ हुआ था, आपने एक अच्छी सरकार को चुनने की कोशिश की और उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। देखो,
मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों को टैक्स नहीं लेना चाहिए, आप लोग टैक्स लीजिए, हम रेडी है आप लोगों को टैक्स देने के लिए, बट उसके बदले रिटर्न में आप लोगों को क्या मिलता है। कहीं पे हम देखते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का वो जो पूरा दिल्ली एयरपोर्ट का सीलिंग था वो गिर गया, और यहाँ पे अंधेरी में बहुत सारी ऐसी फ्लाईओवर्स के ऊपर से स्लैब गिर जाता है, बिहार में बहुत सारे ब्रिज गिर जाते हैं। आप बारिश में रोड की हालत देखो, आप अभी पुणे में देखो कि बारिश 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू हुई और पुणे पूरा बारिश से पानी के भर गया। इवन मुंबई में भी यही हाल है। तो देखो वैसे भी टैक्स देने के परसेंटेज वाले लोग बहुत कम हैं, तो उसके ऊपर इतना लोड क्यों डाल रहे हो आप लोग, राइट। बहुत सारे लोग अगर टैक्स दे रहे हो और सबसे आप टैक्स कम लेते हो तो समझ में आता है, पर जितने लोग जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हो उनके ऊपर ही पूरा बर्डन क्यों, ये मेरा एक क्वेश्चन है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कोई इजी काम नहीं है। मैं आप लोगों को सेबी का एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये देखो, एक सेबी का रिपोर्ट आया था लास्ट वीक में, जिसमें सेबी खुद बोलती है, पहले तो वो एफएनओ ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है वो बोलते थे, वो बात तो सही है। अभी वो ये बोल रहे हैं कि इक्विटी में जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, उसमें से भी 7 लोग प्रॉफिटेबल नहीं है 10 में से। और ये चीज भी आप समझो कि इतना डिफिकल्ट है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। इसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी है, वो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी ना, वो ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मार्केटर्स इंक्रीज टू 80% फॉर द ट्रेडर्स विथ वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेड्स। मतलब जो एक साल में 500 से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं ना, उनका चांसेस बहुत हाई है, 80% से भी ज्यादा है कि वो लॉस में ही रहेंगे, राइट। तो ये चीज पे आप ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि पूरे साल में 15 से 20 ट्रेड में भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, और ये सेबी का डेटा भी ये बोलता है। इसके बाद ये डेटा के अंदर बहुत कुछ है, आप लोग बाद में पढ़ लेना। हमारे चैनल का काम नहीं है कि ये डेटा का एनालिसिस करे, बट मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि सेबी खुद बोल रही है कि इतना प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग होते नहीं है, तो जितने लोग प्रॉफिटेबल है उनके ऊपर ही लोड डालना है टैक्स का, ठीक है। बट अभी हम क्या कर सकते हैं। और उसके वजह से लास्ट वीक में मार्केट, जब भी 23 को बजट था, मार्केट गिरा भी और वापस सेम डे भी रिकवर हो गया, और इनफैक्ट निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। तो मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये बजट हमारे लिए खराब था या अच्छा था, क्योंकि मार्केट तो इसे कोई अलग वे में ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। आई नो मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है, बट कभी कभी आप भी मेरी बात सुन लिया करो। इतना आप लोगों को मैं बोलता हूँ तो मैं किसके साथ अपनी चीजें शेयर करूंगा, आपके साथ ही करूंगा ना। अभी देखो, निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मंथ का अभी थोड़े ही दिन बाकी है, 2-3 दिन ही बाकी है, बट ओवरऑल ये जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। मतलब ओपन लो तो सेम है, और अगर क्लोज और हाई भी सेम हो जाएगा तो सही हो जाएगा। आप वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखो, ये बजट का लो बना था, उसके बाद ये कैंडल ऊपर ही है। इनफैक्ट हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो है 24,854.80, और अभी हम लोग ने 24,861 मतलब ऑल टाइम हाई एक बार मार ही दिया है। और डेली टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखोगे तो वो भी स्ट्रांग है। अभी हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो बजट का लो है, विच इज 24,074। तो आप 24 पकड़िए राउंड फिगर को। मैं अभी डाउन साइड के ही लेवल्स को ज़्यादा फोकस करूंगा, ऊपर में मार्केट जितना भी जाएगा वो अच्छा ही है। अभी आप बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो अभी एक बात तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ी पीछे चल रही है, राइट। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट ओके ओके है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो बजट नहीं, इलेक्शन के टाइम पे जो हाई बना था 3rd में, जो हम लोगों को वहां पे भी उल्लू बनाया गया था, जो 3 जून का हाई बना था, वो लेवल को अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ। वो लेवल को हमने डेली बेसिस पे एक दिन ब्रेक किया 25 को, और वापस से 26 को हमने वापस उसको कवर कर लिया। तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है माइनर सपोर्ट के पास। अगर ऐसा हुआ तो शायद आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी भी 52,500 से 600 तक जा सकती है। और बाकी तो अगर मैं बड़े बड़े सपोर्ट की बात करूं बैंक निफ्टी में, तो आप यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन बनती है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी के हिसाब से बैंक निफ्टी में बनता है 47,700। ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, मैं इतना आप लोगों को डराऊंगा नहीं। उससे पहले 48,500 का भी है। बट मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि पता नहीं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना मेरा, फेल हो रहा है यहाँ पे
कि समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट को क्या करना है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब मार्केट समझ में नहीं आता है, और मुझे ये बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आती कि भाई मुझे अभी मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। कोई गलत बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि हर बार मेरा मार्केट पे कोई ना कोई व्यू बनेगा ही, राइट। तो ये था मार्केट का हमारा व्यू। अभी हम लोग है ना सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। और ये देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा जो आउट परफॉर्म किया है वो है आईटी इंडेक्स ने, उसके बाद फार्मा, एफएमसीजी, हेल्थ केयर। अब देखो, जब भी मार्केट में थोड़ा सा टेंशन आता है ना, एफएमसीजी, फार्मा और आईटी इंडेक्स ही चलते हैं, और लास्ट वीक में भी वही हुआ। और आईटी इंडेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत पका लिया है बोल बोल के कि आईटी इंडेक्स आने वाले 1-2 साल में ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए, और फ्राइडे को और लास्ट वीक में यही हुआ। इनफैक्ट लास्ट मंथ में आउट परफॉर्मर सेक्टर आईटी ही था। अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो फार्मा, हेल्थ केयर, मीडिया, ऑटो। ऑटो सेक्टर जो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी रैली देने के बाद अभी शायद थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा या साइडवेज चले जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। टाटा मोटर ने एक अच्छी शुरुआत की, उसके बाद अशोक लेलैंड और बाकी सारी स्टॉक्स ने भी वापस से अपनी रैली को ग्रैब कर लिया, तो जो प्रीवियस हाई बने थे वो भी उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो ऑटो सेक्टर अच्छा है, बट अभी भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सेक्टर टू वॉच फॉर 1 to 1.5 ईयर आईटी रहेगा। और अभी जो अच्छे मोमेंटम में सेक्टर है वो है फार्मा और हेल्थ केयर और इवन ऑटो ऑल्सो। तो ये सेक्टर्स पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं एफआईएस की। लास्ट वीक में एफआईएस ने मतलब 5 दिन में 2 दिन बाइंग किया था, 3 दिन बेचा था, और नंबर भी अच्छे खासे ही थे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा छोटे थे। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो 1220 के पास ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब बहुत ही ऐसा इंडिया विक्स है कि यहाँ पे कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, सब लोग ओके है अभी। क्रूड ऑयल की बात करें तो $77.35 पे है। यूएसडी आईएनआर 83.68 के पास है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और अभी हम लोग आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारे स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और कौन से ऐसे स्टॉक है जो अगस्त में हमें ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले और सबसे अच्छा ब्रेकआउट जो दिया है वो है ओएनजीसी ने। अगर आप यहाँ पे ओएनजीसी का चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का है। मैं मंथली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग मंथ के बेसिस, मंथ ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है तो हम लोग वो बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ओएनजीसी का जो ऑल टाइम हाई था वो था 314.55, वो था 2014 में। उसके बाद ओएनजीसी ने अच्छा खासा लो मारा था 50 रुपीज़ तक, वो कोविड में मारा था। और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट 10 साल बाद ओएनजीसी ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। और अगर आप मंथली प्राइस देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे भी कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ब्रेकआउट करने के पहले ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन भी किया था। तो ओएनजीसी आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगर ओएनजीसी 270 लेवल ब्रेक करेगा तो ख़राब हो जाएगा। अगर आप ओएनजीसी की रेंज कैलकुलेशन करके अपसाइड में लगा दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 580 तक आ सकता है। तो ओएनजीसी एक स्टॉक तो हमारे वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, जो हमें अगस्त मंथ में ध्यान देना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरा स्विंग ट्रेडिंग का वेबिनार किया था तो आप लोग ओएनजीसी में स्विंग ट्रेडिंग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर दिया है, और इसके अंदर वो जो स्ट्रैटेजी है वो लगाना एकदम परफेक्ट रहेगा। तो अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग वाला वेबिनार लिया है तो ये स्टॉक आपके लिए परफेक्ट है। दूसरा जो स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है एलआईसी। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बताया था, एलआईसी का हाई 2017 का था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। अभी एलआईसी ने लास्ट मंथ में ही ब्रेकआउट किया था, अभी ये मंथ में उसका कैंडल डोजी बना है। तो अगर एलआईसी अपने डोजी का हाई विच इज़ 826.75, राउंड फिगर करते हैं 827, वो ब्रेक कर देगा तो एलआईसी हमारे वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। रेंज कैलकुलेशन करके देखो इसका टारगेट क्या आता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर ये स्टॉक ने भी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार जाके देखते हैं कि ये स्टॉक ने भी 725 लेवल ब्रेक कर दिया तो थोड़े टाइम के लिए खराब हो जाएगा। और 826 के और 827 के ऊपर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो हमारी वो मेथड से। तीसरा स्टॉक है एलटीएफ। ये भी मैंने आप लोगों के साथ पहले बताया था। एलटीएफ का एक ब्रेकआउट हुआ था 176 पे, मेजर ब्रेकआउट तो 199 के ऊपर होगा।
उसके बाद भी आप इसमें रेंज कैलकुलेशन करके देखो और टारगेट क्या बनता है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किए हैं, या एलटीएफ और एलआईसी में थोड़ा अभी वेट करना चाहिए, कर लेगा। इवन आप कैस्ट्रॉल को भी देख सकते हो, वो भी अभी करने वाला है। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में, लास्ट संडे वाले वीडियो में इंडिया सीमेंट बताया था, उसने भी परफेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है। अभी मैं आप लोगों के साथ है ना 2 स्टॉक बताता हूं ऐसे जिसने रिवर्सल ब्रेकआउट किए हैं, क्योंकि मैं मल्टी ईयर के साथ साथ आपको रिवर्सल भी सिखाता हूं। तो उसमें से हमारा जो पहला स्टॉक है उसका नाम है थायरोकेयर। अभी थायरोकेयर में देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, कभी लिस्ट हुआ था भाई, आजा, 2016 में। और वो टाइम पे ये 600 के आसपास लिस्ट हुआ था। फिर ये कोविड के बाद अच्छा ऊपर गया था 1465, पर अगेन मार्केट में ये 1465 से गिरते गिरते ऑलमोस्ट 400 रुपये तक आ गया था। अभी आप यहाँ पे देखो, देखने वाली बात क्या है कि ये स्टॉक ने यहाँ पे बेस बनाया, और ये बेस देखो 2022 से अभी तक बन ही रहा था, मतलब 2-3 साल का बेस है, 2 साल का। और ये बेस बन रहा है 762 और 730 का इसका रेजिस्टेंस है, हम लोग 762 पकड़ते हैं। अभी ये वीक में इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, और आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत डिसेंट हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होते हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक वापस से 630 ब्रेक करेगा तो खराब हो जाएगा, अदरवाइज अपसाइड में ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो लेवल तक आ सकता है, 900 रुपीज़, उसके बाद 1100 रुपीज़, फिर 1300 रुपीज़, और फिर ऑल टाइम हाई आया तो क्या बात हो जाएगी। वो आएगा तभी हम लोग देखेंगे, फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट में भी आ जाएगा। तो ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखो। और दूसरा स्टॉक है क्वेस्ट कॉर्प। अभी क्वेस्ट कॉर्प में भी देखो कि इसका जो, पहले मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2017 के आसपास, 16 के आसपास। उसके बाद इसने हाई मारा 1300 का, फिर कोविड में इसने लो मार दिया था 170 रुपीज़ का। कोई कोविड में आके बोलता कि यार 170 में ले लो तो कितना अच्छा होता ना, क्योंकि बाद में ये 990 गया था। 990 के बाद वापस से इसने लो मारा था 330 का। और अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बन रही है कि ये स्टॉक 2022 में यहाँ पे इसने एक बेस बनाना शुरू किया था। और रिसेंटली आप यहाँ पे इसका कैंडल देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है 669 के ऊपर, और वॉल्यूम भी डिसेंट हुआ है, राइट। तो अभी इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो है 990, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो इसका ऑल टाइम हाई है। तो आप ये पांचों स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। और ये स्टॉक्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगस्त मंथ में या सितंबर मंथ में हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब एक वॉच लिस्ट में अच्छे स्टॉक रखते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सही होता है। वैसे भी सेबी बोलती है कि ज़्यादा ट्रेड करने से लॉस होता है, तो मैं भी आप लोगों को ये हमेशा बोलता हूँ कि लेस इज मोर। और लेस इज मोर कैसे होगा, जब आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम देखोगे। बिलीव मी, मैं इतने साल से यही देख रहा हूँ और मेरे को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लॉस होते हैं, मार्केट गिरता है तो हमारे भी स्टॉक्स नीचे जाते हैं, बट वो नीचे जाने की जो स्पीड होती है ना कंपैरेटिवली स्लो होती है। और लॉस किसको नहीं होता, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस करने के बाद जब मार्केट ठीक होता है तो कितना प्रॉफिट करते हो। उसके बाद आप इंश्योरेंस सेक्टर पे भी ध्यान देख सकते हो। आईसीआईसीआई प्रू करके एक स्टॉक है, उसने भी मतलब वो भी एक अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है। मेरा एक टाइम पे फेवरेट स्टॉक होता होता था एचडीएफसी लाइफ, जो अभी भी है बट अभी मेरे पास नहीं है। वो स्टॉक ने भी अच्छा एक मूव दिया है, आप ध्यान दे सकते हो। तो ये सारा आज लास्ट वीक का मार्केट का मैंने पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। शायद ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया रहेगा तो आप मुझे माफ़ कर देना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक ही बार तो मैं आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, तो क्यों ना सारी चीज़ें करूँ। और पूरा हफ्ता होता है ना, क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ डिस्कस करनी होती है, तो मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर ली। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसे ही लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे उसमें ट्रेड प्लान करना है, कैसे सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, अगर आप लोगों को ऐसे ही मेरे साथ सीखना है तो आप मेरा 1 ईयर का पूरा जो प्रोग्राम है वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पूरा 1 ईयर रहूंगा। पहले आप लोग मेरी मेथड सीखोगे, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखोगे। तो वो करना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे, आप अगर वीडियो देख रहे हो और आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे उसको भी पता चले कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स की
इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है और कितनी अच्छी है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल पे है ना ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।